अपनी पत्नी को बचाने के लिए आरव जान जोखिम में डालकर 10,000 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर एक दुर्लभ जड़ी बूटी तोड़ने चढ़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहीं उसे रहस्यमयी 9 अजगरों की शव यात्रा दिखाई देगी। उससे पैदा हुई जबरदस्त खिंचाव की ताकत उसे पागलों की तरह एक टाइम स्पेस रिफ्ट की ओर खींचने लगी। आखिरकार वो बेरहमी से दूसरे समय लोक में खींच गया। लेकिन यही हादसा उसकी किस्मत बदल देता है। वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में चुना हुआ इंसान बन जाता है। लगातार 6,000 साल की साधना के बाद वो 8 दिशाओं पर राज करने वाला सुप्रीम रूलर बन चुका होता है। इतनी ताकत पाने के बावजूद उसके दिल में हर पल पत्नी और बेटी की याद रहती है। इधर धरती पर सिर्फ 6 साल ही बीते होते हैं। अपने लोगों की मनाही के बावजूद वो जिद करके स्पेस टाइम को फाड़कर वापस लौटने निकल पड़ता है। लेकिन रास्ते में एक भयानक पार्टिकल स्टॉर्म आ जाता है। कुछ पलों के लिए उसकी ताकतें खत्म हो जाती हैं और वो एक गोले की तरह धरती पर आ गिरता है। बुरी तरह घायल हालत में वो किसी सुनसान जगह छिप जाता है। ध्यान खींचने से बचने के लिए वो मॉडर्न कपड़े पहनता है। अपने खून की ताकत से पत्नी बेटी की लोकेशन ढूंढता है। जो नजारा दिखता है वो उसे तोड़ देता है। उसकी बेटी को वर्मा परिवार का गुंडा बेरहमी से सताता है। बेटी को भगाने के लिए पत्नी सामने आती है, लेकिन उसे बुरी तरह पीट दिया जाता है। गुस्से से भरा वो बिजली की रफ्तार में निकल पड़ता है। मैच स्पीड से भी तेज। सिर्फ 10 सेकंड में वो वर्मा हवेली के ऊपर पहुंच जाता है। देखो, कोई उड़ रहा है। अगले ही पल वो आंगन में उतरता है और भागती हुई बेटी से टकरा जाता है। 6 साल बाद पिता बेटी मिलते हैं। जज्बातों के उस पल के बाद वो इंसाफ लेने का फैसला करता है। एक ही थप्पड़ में गुंडा मिट जाता है। दूसरे हाथ से पूरे परिवार का सफाया कर देता है। वो दौड़कर पत्नी को बचाता है और अस्पताल पहुंचाता है। होश आने पर भी वो उसे माफ नहीं करती, क्योंकि सालों पहले वो बिना कुछ कहे चला गया था। अगर आगे की कहानी देखनी है तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब